Hello everyone, hope you all are doing good. So now we are going to discuss about some misconceptions in science. मिसकंसेप्शंस क्या होता है? एक तरह से हिंदी में बोला जाए तो जो गलत फहमियाँ होती हैं साइंस को लेकर, जो लोगों ने अपने माइंड में बना रखी हैं कि साइंस ऐसी होती है वैसी होती है। कई बच्चों को तो यही डर रहता है कि मुझे साइंस सब्जेक्ट रखना ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, ये क्या क्या मिसकंसेप्शंस हमें देखने को मिली हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट विद सम मिसकंसेप्शंस आर पास बाय टीचर्स टू द स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन, कई बार जो एक टीचर होता है वही स्टूडेंट्स को पास आउट करता है। कोई टीचर्स होते हैं, चाहे वो मैथ्स का कई बार टीचर होता है, चलो एग्जांपल ले लेते हैं, मैथ्स की कोई टीचर है, उन्होंने बोला कि अरे मैथ्स अच्छी होती है, तुम नॉन मेडिकल वाली साइड जाओ, तुम साइंस वगैरह छोड़ दो, इतना फोकस मत करो। ठीक है, तो ये क्या है, एक मिसकंसेप्शन हो गई। जस्ट बिकॉज इट डजंट मीन कि वो मैथ्स की टीचर को साइंस पसंद नहीं है तो किसी और को भी नहीं होगी, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो ये एक मिसकंसेप्शन है जो कई बार जो टीचर्स होते हैं ना, इनडायरेक्टली भी बच्चे में पास आउट कर देते हैं, और फिर जो बच्चे सुनते हैं टीचर से वही वो अपना दिमाग माइंड सेट कर लेते हैं कि हाँ, कि टीचर ने बोला है तो ऐसा ही होगा, तो वो भी साइंस से डरते रहते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि हम बच्चे को बोलते हैं कि बच्चे ये, चाहे साइंस वाली टीचर ही है, वो भी कई बार यही बोलती है, तुम रट्टा मार लो यार इसका, ये पता नहीं क्या बोला गया है, ऐसा उन्होंने बताया है, तुम एक काम करो इसका रट्टा मार लो, ऐसे ही याद कर लो। तो ये भी क्या है, एक तरह से ये टीचर ही होती है जो बच्चे को सिखाती है सबसे पहले। देन सेकेंड इज द टेक्स्ट बुक्स आर अनदर सोर्स ऑफ मिसकंसेप्शन। वही जो बुक्स होती हैं, कई बार बुक्स में भी यही लिखा होता है कि अरे ये चीज़ है, ऐसे पढ़नी है, बट इसका कोई ऐसा आज तक प्रूफ मिला नहीं है। तो बच्चे तो आज तक मेरे पास भी कई बच्चे आते हैं ट्यूशन्स पढ़ने के लिए, वो भी मुझे एक ही बात बोलते हैं कि अरे इन्होंने बना दिया, फिर रिजेक्ट कर दिया, फिर बनाते रहते हैं, फिर रिजेक्ट कर देते हैं, कोई और साइंटिस्ट आ जाता है। बट व्हाट द थिंग इज, तो उन्होंने तो यही बोला ना, क्योंकि वो मिसकंसेप्शन है उनको, बट उनको नहीं पता कि एक्सपेरिमेंटेशन होती है, वो भी मेहनत करते हैं, आगे जाके उनकी भी थ्योरीज बनती हैं। उनके लिए तो यही है कि अरे इसका मॉडल था, बोर का मॉडल था, फेल हो गया, नेक्स्ट जाके किसी और ने मॉडल बनाया, तो फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक्स में भी कई बार यही शो किया जाता है कि इसका मॉडल फेल हो गया, तो नेक्स्ट वाले ने आके मॉडल बनाया, तो आगे वो चल रहा है, क्यों चल रहा है किसी को पता नहीं है। तो इससे क्या होता है, बच्चे के दिमाग में गलत फहमियाँ फैलती रहती हैं। वो एक से सुनता है, दूसरे को बता देता है, और दूसरा फिर जाके तीसरे को, और वो क्या है, दिमाग में वही चलता रहता है। देन स्टूडेंट्स फील दैट हु आर गुड इन मैथमेटिक्स कैन ओनली डू साइंस। वही कुछ बच्चे सोचते हैं, जैसे साइंस में केमिस्ट्री करते हो, फिजिक्स करते हो, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, ठीक है, बच्चे न्यूमेरिकल्स में ही अटक जाते हैं। वो कहते हैं कि अरे मैथ्स से बचने के लिए तो हमने ये साइंस रखा था, अभी फिर से हमें मैथ्स करना पड़ रहा है। तो वहाँ पे उनको ये दिक्कत आती है कि अरे जो बच्चे मैथ्स में सही हैं सिर्फ वही साइंस कर सकते हैं, तो ये तो गलत है, और यही मिसकंसेप्शन है उनके दिमाग में। देन साइंस इज़ डिफ़िकल्ट। कुछ लोगों को लगता है कि अरे साइंस तो बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मैथ्स या कोई और अदर सब्जेक्ट। Then next misconception is only smart and educated people can participate in science, कि जो सिर्फ स्मार्ट लोग होते हैं वही साइंस में पार्ट ले सकते हैं। कहने का मतलब, जैसे साइंटिस्ट बन सकते हैं, एक तरह से साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं सिर्फ जो स्मार्ट होते हैं और पढ़े लिखे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है, कोई भी कर सकता है अगर करने पे आए। देन ओनली PhD पीपल कैन हैव साइंटिफिक एटीट्यूड, कि सिर्फ जो लोगों ने PhD कर रखी है साइंस वगैरह में, सिर्फ उनके पास ही साइंटिफिक एटीट्यूड होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों में भी साइंटिफिक एटीट्यूड है, उनको भी हर चीज़ में रीज़न ढूंढना है कि ऐसा क्यों है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें। देन नेक्स्ट मिसकंसेप्शन इज साइंटिस्ट नो एवरीथिंग एंड दे आर नेवर रॉन्ग। तो उनको यही बोला गया है आज तक बच्चों को कि साइंटिस्ट तो कुछ भी करें, वो क्या होते हैं, हमेशा सही होते हैं, वो कभी गलत नहीं होते, बट ये मिसकंसेप्शन है। एंड द लास्ट इज इट इज़ ओनली अ थ्योरी, कि जब हम टीचर्स जैसे हमें पढ़ाते हैं, कई बार उनको भी कोई टॉपिक नहीं पता होता, तो वो यही कहते हैं ना, अरे रट्टा मार लो इस टॉपिक को, ये तो जस्ट थ्योरी है, ऐसा कुछ है ही नहीं है, ठीक है, इमेजिनरी चीज़ें हैं जैसे हम बोल देते हैं। तो ये भी क्या है, एक मिसकंसेप्शन है, जबकि हमें पता है कि साइंस के पीछे हमेशा कोई ना कोई रीज़न होता है कि ये क्यों है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, एंड आई होप टुडेज वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। Thank you very much, and please don't forget to like and subscribe my channel.